Hello and welcome. In front of the corridors of the power, the Karnataka State Assembly, Vidhana Soudha. This is Ashfaq Siddiqui with my cameraman Aftab, and you're watching Bangalore Akhbar. Ever since the pandemic has run havoc across the globe, more than 1 million have lost their lives and more than 1 billion people have lost their livelihood. As far as the matter of India is concerned, neither the pandemic is coming under control, and it doesn't seem the government is taking proper measures to bring this pandemic under control. So today, let's decode what are the failures of this governance because of which today thousands of people losing their life on everyday basis. इससे पहले एक विशेष सूचना, इस पेंडेमिक बीमारी जो दुनिया में हज़ारों लाखों लोगों की जान ले रही है, इससे बचने के 3 तरीक़े हैं। सबसे पहला तरीक़ा है यू हैव टू टेक प्रॉपर वैक्सीनेशन। 2 वैक्सीनेशन के डोज किसी भी हाल में आपको लेने हैं, ये सबसे पहला है। नंबर 2, सोशल डिस्टेंस। आप घर के बाहर जब भी आप निकलेंगे, कहीं भी आप जाएंगे, तो यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। इसी तरह से हम इस पेंडेमिक को हम कट कर सकते हैं। और नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द मास्क। जब घर से आप ख़दम बाहर निकलेंगे, आपको हमेशा इस मास्क को पहनना ही है। इस मास्क को पहने बगैर आपको बाहर नहीं जाना है। 2020 जनवरी में जब ये पेंडेमिक इंडिया में एंटर हुआ था, तब से लेकर अब तक जितनी हज़ारों लाखें जानें गई हैं, जब जनवरी में पहली बार आया, फरवरी में इसका जो तूल पकड़ा था, क्या उस वक्त किसी ने हुकूमत हिंद को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इन्फॉर्म नहीं किया था कि कितनी देर तक जाएगा, कितना नुकसान होगा, जान से, माल से और अपने कारोबार से, इस तरह का होगा? हाँ, किया था। लेकिन उस बंदे ने जो किया था, उसका नाम था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिसके वार्निंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इग्नोर किया था। देखिए वीडियो। You have no idea what is coming. It's going to be the most painful thing this country has suffered, and it's coming. And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. And they are fooling about. They are not clear about what they have to do. India should be preparing itself. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say, our people are going to go through unimaginable pain. जब राहुल गांधी ने 2020 के मार्च में जब ये वीडियो रिलीज़ किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वार्निंग किया कि ये बीमारी पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचाने वाली, हज़ारों लाखों की जानें जाने वाली है, तब गवर्नमेंट ने सिर्फ इनको इग्नोर ही नहीं किया, बल्कि जितने बीजेपी के राइट विंग रेडिकल्स हैं, उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट कर दिया और राहुल गांधी को पप्पू पप्पू करार दे दिया। लेकिन उनको पता नहीं था, जिनको ये पप्पू पप्पू कह रहे थे, आज ये पप्पू उनका पप्पा बन गया है। और जो भी इंडिया में आज ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करी है, वही सुझाव हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, JDS के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे HD देवेगौड़ा, ममता बनर्जी, असदुद्दीन अवैसी, उद्धव ठाकरे, जितनों ने इन्होंने सुझाव दिया, आज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी सुझावों पे काम कर रही है। अगर ये उस वक्त सरकार अगर ये प्रिकॉशंस लेती, अगर ठीक से कैलकुलेट करती, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का ठीक से काम करती, आज हमको ये तबाही देखने को नहीं मिलती थी। इस पूरी पेंडेमिक की तबाही के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो सबसे जिम्मेवारी जिसको कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और दूसरी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नोटिस जारी करते हुए कहा था कि क्यों ना आप पर हम मर्डर केस ट्रायल करें, क्योंकि आपने जो जितने स्टेट में जिस तरह से आपने इलेक्शंस को चलाए हैं, जितने हज़ारों लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा हुए, वहाँ से ये पेंडेमिक ट्रांसपोर्टर बनकर एक जगह से दूसरी जगह इस देश में फैल गई है, जिसकी वजह से आज कोरोना की ये हालत हो गई है। अब हम बात करते हैं हमारे केंद्र सरकार की। हमारी केंद्र सरकार जो पिछले 7 साल से पावर में है, आप जानते होंगे, जब से 2014 से भाजपा सरकार ने राज संभाला है, हर साल कोई ना कोई एक पब्लिक इशू रहता ही है। इसका कारण क्या है? आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है, पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक 2014 तक जो सरकारें आई थी, जो सरकारों ने सरकार चलाया, हमेशा प्राइम मिनिस्टर बदलता था, अपने अपने काल में कुछ ना कुछ इस देश का डेवलपमेंट होता था, लेकिन लार्जरली ये देश पीसफुल ही रहता था। लेकिन 2014 से कहानी की नई शुरुआत होती है।
जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदी ने संभाला अपना कारोबार, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं आया था, उस वक्त आए थे नए बादशाह इस कंट्री के, जो नरेंद्र मोदी हैं। जैसे ही उन्होंने आया, दो चीज़ें उन्होंने कर दी। सबसे पहले शुरू की मन की बात, इसलिए उन्होंने मन की बात शुरू की ताकि सरकार के उन्होंने कान और सरकार के आंख उन्होंने बंद कर दिए। वन वे कम्युनिकेशन उन्हें रख दिया कि हम बोलेंगे, आप सुनोगे। जैसा आप गल्फ़ कंट्रीज़ में देखते हैं, वहाँ पे किंग्स रूल होता है। किंग्स रूल में क्या होता है कि सरकार के जो आदेश आते हैं आपको पालन करना पड़ता है। यू कैन नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द किंग्स रूल, बट इन ए डेमोक्रेसी द पीपल विल हैव द पावर टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। आज हिंदुस्तान रिपब्लिक होने के बावजूद, हिंदुस्तान का संविधान हर राइट्स सिटीजन्स को देने के बावजूद, हिंदुस्तान की आज की सरकार लोगों की बात नहीं सुनती है। ये आप बगैर जानते हैं। इसका सबूत ये है कि नाउ दिस इज़ मोर देन 2500 डेज कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं संभाला है। ये आप बखूबी आप जानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि केंद्र सरकार हो, ये जो राज्य सरकार, जहाँ पे हम कर्नाटक में खड़े, इनके प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। इनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलती आपको। इनके पास प्रोप्राइटरी नाम का कोई शब्द ही नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं मिलेगा आपको इनके पास। इस तरह से एक काम करिए। अगर हम प्रायोरिटीज़ की बात करें, आज जिस तरह का डिज़ास्टर आज हम इस देश में देख रहे हैं, तो देश सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले नेशनल हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देना चाहिए था। अगर सरकार नेशनल हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देती है, तो जितने डेवलपमेंट जो दूसरे एक्टिविटीज़ हैं जिनको अभी हमें ज़रूरत नहीं है, वो स्टॉप हो जाती। वहाँ के जो फंड्स हैं, वो सारे फंड्स हेल्थ केयर में डाइवर्ट किए जा सकते थे। जब आप हेल्थ केयर इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, तो जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितना हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, वो सरकार के हाथ में आ जाएगा। जब वो सरकार के हाथ में आ जाएगा, तो सरकार एक मैकेनिज्म के ज़रिए से इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हुए लोगों की जान बचाने की काम कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, पिछली साल जब निर्मला सीतारामन जी, जो इस देश की वित्त मंत्री है, जब उन्होंने बजट की दिया था, तो उसमें उस बजट में उन्होंने 30,000 करोड़ का एक बजट रिजर्व रखा था ओनली फॉर द पेंडेमिक। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो 30,000 करोड़ फंड? दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक सेपरेट एक ओपन कर दिया, एक डिब्बा जिसका नाम पीएम केयर रख दिया। हालांकि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग आपको पीएम रिलीफ फंड है, जिसमें वो जाना नहीं चाहते क्योंकि अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है, कोई आरटी से इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। इन्होंने पीएम केयर ले दिया। अब वो बताइए कि कहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, कि किस तरह से हो रहा है। आज हमारा देश, जो इस ज़माने में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की आज मौत की चिड़िया बन गई है। भले वो सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, लंदन हो, छोड़ दो बड़े देशों को। भूटान जैसा छोटा सा देश भी आज इस हिंदुस्तान की मदद कर रहा है, जो आज हमारा देश जो पूरी दुनिया को मदद करता है टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, फार्मा में। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। जब पेंडेमिक आया, जब उसको कंट्रोल में लाया जा रहा था, जब यहाँ के फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जितने रिसर्च हैं, उन्होंने एक वैक्सीनेशन को निकाला, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक इंटरनेशनल छवि बनाने के चक्कर में कई सारा वैक्सीनेशन को फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दिया ना। मतलब यस, डेफिनेटली एक देश जो इंडिया जैसा एक बड़ा देश, ज़रूरी है कि लोगों की मदद करे, इंटरनेशनल में मदद करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले घर का चिराग जलाते हैं। ये कहावत वही हो गई, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप घर ही नहीं संभाल रहे हो ठीक से, आप इंटरनेशनल छवि बनाने जा रहे हो। इसी यही है कि आज हमें बनारस में, बिहार में, गंगा मैया में लाशों को तैरते हुए नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कई सारे हमारे पास उसके वीडियो फुटेज है जो हम आपको दिखाना नहीं चाहते, आपका दिल हिल जाएगा देख के। प्रायोरिटीज़ गलत हैं सरकार के। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, क्या ज़रूरत है सरकार को कि आज इस देश में जहाँ पे पेंडेमिक इतना तांडव मचा रहा है, एक हेल्थ केयर सिस्टम को इमरजेंसी डिक्लेयर कर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार अनाउंस करे कि हम जितने कोरोना पेशेंट्स हैं हम उनको फ्री ट्रीटमेंट देंगे, भले गवर्नमेंट में हो प्राइवेट में हो। ये तभी होता है जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी हेल्थ इमरजेंसी, जो आज की सबसे बड़ी नीड है। उसको छोड़कर प्रधानमंत्री महल बनाने निकले हैं, जिसको सेंट्रल विस्टा कहा जा रहा है। एक्चुअली हम आपको सेंट्रल विस्टा का क्या है आपको बताते हैं। राजघाट जो है पार्लियामेंट और इसके संसद के सामने, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को वो संसद भवन आजकल पसंद नहीं आता है। भले उसका फर्नीचर नया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी दीवारें पुरानी लगने लगी हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक नया महल बनाते हैं। एक सेंट्रल विस्टा का एक प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया, जो 20,000 प्लस करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें नया संसद भवन रहेगा और
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक नया अकोमोडेशन रहेगा, साथ में प्रधानमंत्री का एक नया अकोमोडेशन आएगा। ये उनको बनाने के ज़रूरी है, बनाइए, हम नहीं कहते कि मत बनाओ। जैसे वक्त गुजरता नई नई चीज़ें आनी है, लेकिन प्रायोरिटीज मैटर करते हैं कि ज़रूरत क्या है, तब उसको करना है। आज ज़रूरत है इस देश में मरते हुए हिंदुस्तानियों की जान बचाने की, जो तभी पॉसिबल है जब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन का ड्राइव जो ये कर रहे हैं, ये एक दिन अनाउंस करते हैं, अगले दिन स्टॉक ख़त्म हो जाता है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, फिर लोग वापस जाते हैं। इस तरह का काम कर रहे हैं। 900 रुपये का उन्होंने स्पुतनिक इंजेक्शन का एक रेट, वैक्सीन का एक रेट अनाउंस कर दिया। हमारे गरीब किसान जो रूरल एरिया में तक कहाँ से अफोर्ड करेंगे? आपको फ्री में देना चाहिए। डिफरेंस देखिए, इंडिया एक कंट्री है विथ मल्टीपल डिफरेंट स्टेट, हर स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसी। जो कंपनीज वैक्सीनेशंस बना रही हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो या भारत बायोटेक हो, केंद्र सरकार को एक रेट में देती है, स्टेट गवर्नमेंट को एक रेट में, जो तो 1:3 टाइम्स है। अरे पागल हो क्या? केंद्र सरकार पूरा खरीद कर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे सकती कि स्टेट गवर्नमेंट 1:3 दे रही है कि ये एक बंदे का जो आप वैक्सीनेशन कर रहे हो, उसी पैसे में 3 लोगों का आप कर सकते हो। लेकिन आपके प्रायोरिटीज़, आपका कैलकुलेशन, आपका मैकेनिज्म, आपका प्रोग्राम, आपका स्टाइल गलत है। Every state to state has a different healthcare policy, even though we live in one country, that is India. Go to Andhra Pradesh. Jagan Mohan Reddy is the chief minister. Complete corona care, total free announce कर दिया है। गवर्नमेंट में जाइए, प्राइवेट में जाइए, आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। कम टू कर्नाटका, कर्नाटका सरकार ने भी फ्री अनाउंस किया, हम नहीं कहते, लेकिन उन्होंने क्या फ्री अनाउंस किया कि जब कोई मर जाता है तो उसके बाद उसकी मैयत कब्रिस्तान पर पहुंचाने तक या उसके शव को शमशान तक पहुंचाने का वो सेवा फ्री कर दी है। मरने से पहले की फ्री नहीं है। मरने से पहले लाखों की बिल दे के तुम मरो, जब तुम मर जाओगे तब तुम्हारे शव को, तुम्हारी लाश को, तुम्हारी मैयत को कब्रिस्तान शमशान पहुंचाने का वो सरकार फ्री कर रही है। इस तरह के डिफरेंट पॉलिसी से ये सिस्टम कम्प्लीटली कोलैप्स होता जा रहा है। हम जिस इलाके में खड़े हैं, एक बेंगलोर सिटी का एक फेमस एरिया है फ्रेजर टाउन, जो वीकेंड में खचाखच भरा रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं अतराफ से सारे स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह पूरे बंद हैं। इसकी वजह है लॉकडाउन। ये जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज किया है, क्या ये साइंटिफिक लॉकडाउन है? लोगों के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। विदेशों में जो लॉकडाउन अनाउंस होता है, वहाँ पे फाइनेंशियल पैकेज का अनाउंसमेंट होता है कि जो बिजनेसेस बंद रहते हैं, जो लोग घरों में ब्लॉक रहते हैं, उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड देती है। निर्मला सीतारामन, जिन्होंने पिछले सेंट्रल बजट में 30,000 करोड़ का बजट रखा था, पीएम केयर फंड्स थे, हर स्टेट गवर्नमेंट के पास लोगों ने काफ़ी सारे पैसे दिए थे, वो कहाँ जा रहे हैं? और जितना फॉरेन का रिलीफ जो इंडिया आ रहा है, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका भी कोई अकाउंटेबिलिटी किसी के पास है ही नहीं। ये जो लॉकडाउन होता है, जिसमें सारे बिजनेसेस बंद होते हैं, जिसमें हज़ारों लाखों का रेंट होता है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, जब एक दिन भी बंद होता है तो बड़ा नुकसान होता है। आज हम 15 मई 2021 में आपसे बात कर रहे हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो 24 तारीख के बाद से अगले 2 महीने लॉकडाउन करने का सुझाव टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने दिया हुआ है। अब कर्नाटका स्टेट चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा पे डिपेंड है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। लॉकडाउन कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है इस चेन को कट करने का, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी अहम है। लेकिन लॉकडाउन करने के कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं। साइंटिफिक उसका एक ये होना चाहिए कि आप फाइनेंशियल एड को आपको देना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जो हर दिन कमा कर खाते हैं, उनका क्या होगा? आज जितने रेशन कार्ड्स हैं, जो गरीबों के लिए जो रेशन कार्ड दिया जाता है, उसमें आज क्या उनकी स्कीम दे रहे हैं, ऐसा कोई भी क्लैरिटी आज गवर्नमेंट से मिली ही नहीं है। सरकार को चाहिए कि जितने उनके प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सारे प्रोजेक्ट्स को वो बंद करें, सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेशन दें आज के हेल्थ केयर इमरजेंसी पे। जो लॉकडाउन उन्होंने अनाउंस किया, एक फाइनेंशियल पैकेज का अनाउंस किए, ये आज वक्त की ज़रूरत है। आप अपने घरों में सेफ रहिए। पर्टिकुलरली हमारी इस देश के नौजवानों से अपील है कि बिला वजह घरों से ना निकलें जब तक कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो कोरोना कोविड आ रहा है, इसके साथ और एक बीमारी आ गई है जिसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। ये ब्लैक फंगस वो बीमारी है जो नाक, कान, पूरे चेहरे पर अफेक्ट करती है। अगर ये बीमारी अटैक हो जाती है तो उस चेहरे को, उस हिस्से को ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। इसीलिए हम तमाम जनता से, पूरे देश की जनता से, सबसे हम विनती करते हैं कि जब तक ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप लॉकडाउन में रहें और सबसे पहले आपकी फुर्सत मिले, आपका रजिस्टर करवा लें वैक्सीनेशन के लिए, आप वैक्सीनेशन लें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।
आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं कैमरामैन आफ्ताब के साथ अशफाक सिद्दीकी।